फर्स्ट इंडिकेटर इज फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में पिंक होता है, और इसका जो पीएच रेंज है वो 8 से 10। ये हालांकि पीएच रेंज तुम्हें क्वेश्चंस में दिया रहेगा, बस मैं जानकारी के लिए लिखवा दे रहा हूँ। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का होगा और ये हो जाएगा येलो कलर का। मिथाइल ऑरेंज काम करता है 4 से 6, हम इसको मिथाइल रेड बोलते हैं। मिथाइल रेड, मिथाइल रेड बोलते हैं। ये रेड होगा, सेम टू सेम होता है येलो, 4 से 6 भी का। मिथाइल ऑरेंज हो गया रेड। उसके बाद होता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू येलो कलर का होता है और ब्लू होता है। ये जो इंडिकेटर काम करता है ये 6 से 8 के बीच में करता है। नेक्स्ट है थाइमोल ब्लू, थाइमोल ब्लू ये होता है रेड और पर्पल, सॉरी येलो और पर्पल, और ये इंडिकेटर काम करता है 9 से 10 के बीच में। ये मैं डेसिमल में, लेकिन मैं तुम्हें लिटमस, लिटमस पेपर होता है, ये रेड कलर होता है और ये ब्लू होता है। लिटमस जो पेपर काम करता है 4.6 से 8.3 पे काम करता है, यानी इस पीएच रेंज के बीच में लिटमस काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस में तुम्हें नहीं, क्वेश्चंस में याद करना पड़ेगा। इसको याद करने की नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को देखना। ठीक है, तो अब मैं इंडिकेटर जो कल पढ़ाया था उसके ऊपर क्वेश्चंस 2-4 बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो तुम्हें सुटेबल इंडिकेटर पहचानने के लिए आएगा, और दूसरा आता है एक के न्यूमेरिकल, और तीसरा अगर क्वेश्चन बनाए तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सुटेबल इंडिकेटर पहचानने के लिए आएगा, वो ज्यादा आता है, और दूसरा एक न्यूमेरिकल। दोनों के ऊपर प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, फिर हम लेवल 2 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट न्यू टॉपिक विल स्टार्ट, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स देखते कल से स्टार्ट करेंगे। एक और इंडिकेटर होता है, ये है ब्रोमोथाइमोल ब्लू और एक थाइमोल ब्लू। यही तो एक्स्ट्रा मिला ना, ये तीन तो हमने बताया ही, 3 ऑलरेडी पहले से था, 2 हमें एक्स्ट्रा मिला, एक ब्रोमोथाइमोल ब्लू और थाइमोल ब्लू। ठीक है, लिटमस जान लेंगे। और होता है फिनोल रेड, तो इसमें रेंज दिया रहेगा। अब क्वेश्चंस करते हैं, चलो पहला क्वेश्चन राइट डाउन करो। क्वेश्चन है पहला कि there are 3 acid base indicator, there are 3 acid base
indicator. There are three acid base indicator. पहला है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। एंड पॉइंट ऑफ पीएच 6। एंड पॉइंट मतलब वहां तक लिमिट है। ब्रोमो थाइमोल ब्लू, एंड पॉइंट पीएच 7 है, मतलब 7 का पी काम करेगा। अब लास्ट लिमिट पॉइंट दिया है, रेंज नहीं दिया है लेकिन लास्ट पॉइंट दिया है। और फिनोल्फिलीन 8.9। बोला है which of the following would you select for the titration? नीचे सबके लिए बताना है, आंसर 1 2 3 में देना है। पहला है H2SO4 विथ KOH, दूसरा है NH3 विथ HNO3, और C है HF विथ NaOH। आपको बताना है इसमें से कौन कौन इंडिकेटर यूज करेगा। तो आंसर मुझे बताना है ऐसे, A का 1 2, B का 1 2 3, C का 1 2। इसको इसके साथ टाइट्रेट किया गया है विथ इसको ड्यूरेट में रखा गया है, इसको बीकर में ड्यूरेट से इसको ड्यूरेट में रखा गया, इसको बीकर में फिर मिलाया जाता है। इसको ड्यूरेट में रखा गया, इसको बीकर में। संस्कृति A1 3 मीठा 1 2 3 मीठी B1 बाकी आंसर तो मेरे को अन्वय क्या लिखती है 213। ए का बताओ मेरे को, ए का क्या क्या देखो, का चलो बनाएंगे कैसे। H2SO4 और KOH पहले हम पहचान लेंगे, जैसे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से पहचानते थे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये टाइट्रेशन। अब तुम जाओ ग्राफ पे जाओगे
तो तुम्हें 0, 7 और 14 ग्राफ पे जाओगे तो मैं तुम्हें ग्राफ ऐसे लिखवाया था और बोला था इसी रेंज में पीएच काम करेगा। किसका ग्राफ लिख दिया आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब इंडिकेटर इसी रेंज में काम करेंगे, यानी 7 से थोड़ा कम और 7 से थोड़ा ज्यादा वाला काम करेगा। इसका मतलब ये 7 से थोड़ा कम है, काम करेगा बिल्कुल। ये 7 है, 7 पर भी काम करेगा, 7 को आना थोड़ा ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ के बीच में इंडिकेटर काम करेगा। इसका रेंज जो होना चाहिए इस इनके बीच में होना चाहिए, और ये 9 है, तो कल भी बताया था 9 लगभग ये भी काम करेगा। एक आंसर हो जाएगा 1 2 3, एक आंसर हो जाएगा 1 2 तीनों काम करेगा। जो इस के बीच में आएगा वो काम करेगा। बी, बी में क्या है, अमोनिया, अमोनिया इज ए वीक बेस और दिस वन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तुम्हें कल ग्राफ याद होगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ग्राफ ऐसे कुछ बनाया था। सात टॉपिक क्या था, तो यहाँ से एक्सीलरेट होता है, यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का ग्राफ है। तो ग्राफ को ध्यान में रखना है, यानी 7 से थोड़ा कम होना चाहिए। एग्जैक्ट 7 मत लेना और 7 से कम वाला काम करेगा। एग्जैक्ट 7 मत लेना, इसका आंसर भी तो क्या है ना, बी में केवल आंसर ए ही दिया, 2 नहीं दिया। ये एग्जैक्ट 7 मत पकड़ना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा कि ये वाले साथ है, थोड़ा सा 7 से कम ही रखना। और इसको ध्यान में रखना है, ये एग्जैक्ट 7 नहीं लिया, इसका आंसर जो होना चाहिए था ये भी, इसका आंसर केवल केवल और केवल 1 दिया है, 2 नहीं दिया है। सिंगल स्टेटमेंट से नहीं, 2 नहीं दिया है, केवल और केवल 1 दिया है। और ये है किसका, वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका ग्राफ कल मैंने बताया था, क्या है। और इस ग्राफ में जो 7 से ऊपर होगा, इस ग्राफ पे 7 से ऊपर होगा। अब एग्जैक्ट 7 मत लेना, ठीक है, इसमें भी एग्जैक्ट 7 मत लेना, 7 से ऊपर किसका है, 3 वाला। ये दोनों में 2 और 2 जो लिखे होंगे ना, उसको थोड़ा सा करेक्शन करना। एग्जैक्ट 7 नहीं लेना, अगर दिया है रेंज थोड़ा बढ़ा के देता ना, एग्जैक्ट 7 पकड़ लिया। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट वाला भी क्वेश्चन है, उसको रेंज लिखना चाहिए था। एग्जाम वगैरह में जब आएगा तो पूरा अल्टीमेट रेंज देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल रेड as Ka equal to 10 to power minus 5. The acid form H indicator, HIL इंडिकेटर को यहाँ पर नाम नहीं लिया है, लेकिन H इंडिकेटर का मतलब हुआ HIL is red and its
conjugate and its conjugate base IND इंडिकेटर है माइनस इज येलो, यानी मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है तो रेड है, और जब वो आयंस के फॉर्म में है तो येलो है। तो ये क्वेश्चन में लिख के देंगे, इसलिए हमें याद करने की इसमें कोई नीड है, हमें याद करने कोई नीड, ठीक है, इसमें हमें याद करने कोई इसमें नीड नहीं। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब pH 3 रहेगा तो आपको इंडिकेटर माइनस, आप जो कल मैं इंडिकेटर लिखवा रहा था ऐसे HPH, तो वहां पर तुम इंडिकेटर भी ले सकते हो या यहाँ पर HIL ले लेना। तो इंडिकेटर IND माइनस और HIN का आपको रेशियो बताना है क्या होगा, और बताना है कुछ समय कि कौन सा कलर दिखा रहा होगा, रेड दिखा रहा होगा या येलो दिखा रहा होगा। एक और इसी में क्वेश्चन है, ये ए है और बी इसमें है कि अगर pH 5 है तो IND माइनस और HIN का रेशियो क्या होगा और वो कौन सा कलर दिखा रहा होगा। तो ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मिथाइल ऑरेंज है, इसमें तुम ऐसे लिख लेना, मतलब जब रिएक्शन लिखना होगा ना HIN लिख लेना, HIND, ठीक है ना। ये टूटेगा तो H प्लस, इंडिकेटर कोई पर्टिकुलर मिथाइल रेड को लेके नहीं किया है, और यहाँ IND माइनस, कल जैसे मैं बताया तो वैसे निकालो और इसका रेशियो बता दो। तो ऐसा क्वेश्चंस बताया था, इसमें प्रोसेस से बनाओ, इसका KIL लिखो, KIL कैसे लिखोगे, KIL लिखने के बाद इसका H प्लस निकालो, H प्लस निकालने के बाद फिर pH लिखो, फिर pH लिखने के बाद वैल्यू लिखो, नहीं तो डायरेक्ट जो कल बताया तो वहां से भी कर सकते, सही है नहीं तुम्हारा। एक आंसर आया, यहाँ से जो कल लिखवाया था ना तुम्हें, क्या लिखवाया था याद करो, यहाँ लिखवाया था P के इंडिकेटर माइनस लॉग, यहाँ लिखवाया था HIN अपॉन IND माइनस, तुम यहाँ से प्रूफ इसको निकाल भी सकते हो। देखो मैं कर रहा हूँ कैसे लिखेंगे, इसका के इंडिकेटर कैसे लिखेंगे, और मैं बोला था कि प्रोसेस पे ध्यान रखना, एक ही तो इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, बाकी तो सब लॉजिकल पूछता है। अब इंडिकेटर है तो इंडिकेटर जो है वही लिखेंगे, मिथाइल रेड है या क्या है, यहाँ से हम H प्लस निकालते हैं, H प्लस क्या होगा, के इंडिकेटर इनटू HIND अपॉन IND माइनस, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे साइन के माइनस साइन के साथ, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे माइनस साइन के साथ लोगे तो माइनस लॉग, कल बता दिया था प्रोसेस, और माइनस लॉग HIND, ये m into n का फॉर्मूला लगा दिया आपने, IND माइनस मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे m into n का फॉर्मूला लगाया माइनस 7 में लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा pH, यहाँ क्या हो जाएगा PKIN माइनस लॉग H इंडिकेटर अपॉन इंडिकेटर इनवर्स, इंडिकेटर माइनस,
ये तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, नहीं तो इसका प्रोसेस बार बार तुम लिखो हो जाएगा। संस्कृति 10⁻², येलो, येलो तो नहीं आएगा, रेशियो भी गलत है तुम्हारा, और येलो 10⁻² मीका रेड आएगा। ट्रांजिशन रेड क्यों, ट्रांजिशन क्यों दिखाया PS3 पे, PS3 पे ट्रांजिशन क्यों दिखाया, क्लियर क्लियर दिखाया। इसका हाइड ऑरेंज का रेंज क्या है, 4 से 6, 4 से 6 है, तो 3 पर तो क्लियर दिखाएगा रेड, और 6 के बाद वो येलो क्लियर दिखाएगा, इसके बाद वो क्लियर, इसी को अब देखो इसमें रेड प्लस येलो, येलो होता है ना, ये ऑरेंज बनता है, इसलिए इसका कभी कभी कलर ऑरेंज में लिखा जाता है। इसके इधर वो बिल्कुल रेड दिखाएगा, इसके इधर वो बिल्कुल येलो दिखाएगा, यहाँ वो मिक्सिंग हो 4 से 6 के बीच में। ये तो PS3 है, तो 3 पे बिल्कुल क्लियर कट रेड दिखाएगा, तो पीएच रेंज से हम बता लेंगे। यहाँ पर सस्पेंस, यहाँ वाला सस्पेंस, सेकंड कैंसिल बोलो, ये तुम बार बार या तो प्रोसेस से निकाल लो, नहीं तो तुम्हें याद होना चाहिए, एक ही न्यूमेरिकल इसमें ही होगा। अब PS3 है, वैल्यू पुट कर दो, PS3 है, PKIN यही है, के कल भी मैं बोला था के ये देगा या PIN देता है, जो तुम्हें लिखना हो के PKA या PKIN का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 या 5 माइनस HIND अपॉन IND, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू लॉग। अब तुम्हें डायरेक्ट करते तो 1 मिनट में आंसर आता है, ये तुम अभी पहला बार ट्राई कर रहे हो इसको, इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो ये इसके पावर में जाएगा, 10 टू पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा HIND अपॉन IND माइनस। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये रेशियो इसका पूछा है, रिवर्स करना पड़ेगा, ये रेशियो इसका नहीं पूछा है, उल्टा पूछा है। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -2, इसका रेशियो 10 टू पावर 2 है, रिवर्स कर। अब देखो कलर तो इससे डिसाइड करेंगे ना, कलर ये थोड़ा डिसाइड करेंगे। तो पीएच जब 3 है और इसका पीएच रेंज दिया नहीं है इसमें ना, देना चाहिए, लेकिन पीएच रेंज नहीं भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये चीज तो समझ में आ गया ना कि ये ज्यादा है। इससे अगर यहाँ पर पीएच रेंज नहीं भी याद है तो इसमें कौन सा लॉ लगा देंगे, उस्मार्ट का जो थ्योरी वो लगा देंगे। इस दोनों में वैल्यू ज्यादा किसका है, तो मॉलिक्यूल्स का ज्यादा है, और मॉलिक्यूल्स कलर कौन सा दे रहा है, रेड। तो इस केस में मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या आयंस, ये वाला आयंस, इसीलिए ये रेड कलर दिखा है। नहीं तो तुम्हें अगर रेंज याद है 4 से 6 तो तुम पीएच से बता सकते हो, पीएच 3 में ये क्लियर क्लियर दिखाएगा, पीएच 3 में मिथाइल रेड जो है 4 से 6 के बीच में इसका पीएच रेंज है, इधर बिल्कुल ये रेड होगा, इधर बिल्कुल ये येलो होगा, और यहाँ मिक्सिंग होगा, रेड प्लस येलो मिलके बनता है ऑरेंज, इसको ऑरेंज, इधर बिल्कुल ये दिखाई देगा। इसका आंसर हो जाएगा, तो मान लो रेंज नहीं याद है तो तुम मॉलिक्यूल से ही बता सकते हो, मॉलिक्यूल्स ज्यादा है कि आयंस ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा है,
अब देखो कम से कम 100 टाइम्स जाता है, तो मैंने बोला था 10 टाइम्स से जाना होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दूं पी एच इक्वल टू पी के इंडिकेटर माइनस लॉग एच आई एन अपॉन आई एन डी माइनस इंडिकेटर। ये है 5 और ये है 5, ये है 5, ये है 5, 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0, माइनस ऊपर ले लो कि रिवर्स में चला जाएगा, ये माइनस ऊपर ले लो, ये आई एन डी ऊपर चला जाएगा और ये एच आई एन नीचे चला आएगा, हो जाएगा ना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर में ये आ जाएगा, यानी आई एन डी माइनस अपॉन एच आई एन का रेशियो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 0 1 आ गया, यानी 1 आने का मतलब लगभग दोनों बराबर है। 1 आने का मतलब क्या है कि आई एन डी का यानी मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या है, लगभग सेम। जब लगभग सेम होंगे तो हमें सस्पेंस बनाना है, और ऐसे भी तुम्हें याद होगा 4 से 6 के बीच में काम करता है, तो 4 से 6 के बीच में लगभग ये इधर रेड होता है, इधर येलो होता है, और 4 से 6 के बीच में ये ऑरेंज होता है, यानी तुम ये भी लिख सकते हो रेड प्लस येलो का कॉम्बिनेशन होता है, रेड डिसअपियर होता जाता है और येलो अपीयर होता चला जाता है, ये ऑरेंज होता है, या तो तुम ऑरेंज बोलो या तो ऑप्शन देके जो ऑप्शन दिया है, या तो इससे डिसाइड कर लो या तो पीएस से डिसाइड कर लो, पीएस से डिसाइड करने में तुम्हें नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यूनिट फिल्म हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है क्या, एक नीट में क्वेश्चन भी आया है, इस साल में आया है, 3 क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, calculate the pH, calculate the pH at which, calculate the pH at which indicator pKb equal to 4, change color, चलो कल जो पढ़ाया था उस पर थोड़ा दिमाग लगाओ, जब कलर चेंज होता है तो इसका रेशियो क्या होगा, समय इसका रेशियो क्या होगा, तो ये थोड़ा दिमाग लगा के बनाओ, और मैं हिंट दे दिया जब कलर चेंज होता है तो इनका रेशियो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और आयंस का, तो उसी पे अगर करते हो तो आंसर आ जाएगा इसका, जल्दी से बताओ इसका पीएच क्या है। नहीं, 10 और 1/10 तो हमने जूम किया था ना, तो रेंज बताया था, तो 10 और 1/10 हमने वो पीएच रेंज निकालने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि 10 और 1/10 हमेशा रहेगा, नहीं, ये कंसेप्ट बहुत दिमाग में रखना कि ये 10 होगा और ये 1/10 होगा, वो रेंज निकालते समय बोला था कि ये 10 टाइम्स होगा या ये 10 टाइम्स कम होगा, रेंज निकालते समय, पीएच रेंज निकालते समय बोला था। यहाँ पर कलर चेंज होते हुए इसका रेंज क्या होगा, जब कलर चेंज होगा इंडिकेटर का, तो तुम यहाँ पर कोई इंडिकेटर मान लो,
HIND मान लो इंडिकेटर है, और ये H प्लस यहाँ पर देखो निधि मारो किससे, इसका पीएच निकालना है, पीएच रेंज नहीं निकालना। क्या कर रहे हो? जो निधि मारो तुम भेजो रेंज, उसी रेंज में कोई एक पीएच है, वो एग्जैक्ट वो बताना है। और 8 से 10 उसी में कोई एक आंसर है, लेकिन मुझे रेंज नहीं चाहिए, मैं रेंज नहीं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच, पीएच रेंज नहीं दिखना है, इंडिकेटर का पीके भी दे रखा है। चेंज पीएच, चेंज कर, हाँ संस्कृति का सही है। तो देखो इधर कैसे बनाएंगे इसको, IND-OH मान लो, पीके भी दिया है ना। अब ध्यान देना, इसका केबी क्या लिखेंगे, IND-OH माइनस अपॉन IND-OH इंडिकेटर, ठीक है। OH का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, KB, और ये हो जाएगा IND-OH अपॉन ये हो जाएगा IND प्लस। तो मैं अगर डायरेक्ट लिखूं इसमें, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं लॉग और लिख POH इक्वल टू PKB इंडिकेटर माइनस लॉग हो जाएगा IND-OH और यहाँ पर IND प्लस। अब बात ये है कि PKB का वैल्यू दिया है 4, POH निकाल लेंगे तो पीएच तो निकाल ही लेंगे। बात है कि इसका कंसंट्रेशन क्या मैं रखूं। अब मैं तुम्हें कल बताया था कि क्या रखना है, तो कल जो बताया था वो रेंज के लिए बताया था, रेंज नहीं पूछ रहा है, यहाँ कलर चेंज होते हुए बता रहा है। यही मैं तुमसे बोला कॉन्सेप्ट पकड़ो। अब मुझे बताओ यहाँ पर, यहाँ ध्यान से समझना कि मान लो इस एसिड में तुम अगर बेस मिला रहे हो, ठीक है, और इसमें फिनोल्फिनीन डाल दो, चाहे मिथाइल ऑरेंज ही डाल दो, तो मिथाइल ऑरेंज स्टार्टिंग में कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा, ठीक है। तो रेड कलर होगा, ये रेड होगा। तुम NaOH मिलाते चले गए, पीएच बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। जैसे ही ये इसका कलर डिस्क्रिप्टर होने लगेगा, 4 से 6 के बीच में अपना काम करने लगेगा, मिथाइल ऑरेंज 4 से 6 के बीच में काम करने लगता है। 4 से 6 का जैसे ही कलर ये रेड से क्या आ जाएगा, येलो, यहाँ तो बीच में सस्पेंस रहेगा ना, इसमें दोनों के बीच में रहेगा ऑरेंज। जैसे ही येलो आ जाएगा तुम क्या बोलोगे, कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने का मतलब क्या हुआ, कलर चेंज का मतलब हुआ कि वो न्यूट्रलाइज हो गया, टाइट्रेशन में न्यूट्रलाइज हो गया है वो। कलर चेंज करने पहले यहाँ काम करने का मतलब क्या होगा, ये मत सोचना कि ये इतना काम हो रहा था अभी एसिडिक है, नहीं। तुम्हें कल बताया था एक ड्रॉप पहले ही बता देता है, जैसे इसका अगला ड्रॉप जाएगा तुरंत भाग जाएगा, इसका पीएच पीक पकड़ लेता है। कल बताया था मैंने 80 ग्राम वाला, अगला जैसे ड्रॉप डाला जाता है तो काम ये इसमें करता है, एक एक ड्रॉप पहले ही बता देता है, तो उसके वॉल्यूम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ये हाइट से बढ़ता है। तो ये एक ड्रॉप पहले ही बता देता है, इसका मतलब है मत सोचना कि ये एसिडिक है। कलर चेंज करने का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रलाइज हो चुका है। कंसेप्ट को लिख लेना कि जब भी कलर चेंज होता हुआ वो बोले क्वेश्चन में, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है।
वहीं पर हम 4 क्या कर दे रहे थे, 1 कर दे रहे थे, तब n1 v1 इक्वल टू n2 v2 लगा रहे थे। तो लिख लेना नोट डाल के, व्हेन कलर विल बी चेंज इट इंडिकेट दैट solution will be neutralized। कलर जब जब चेंज करेगा तो जानना है कि सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो चुका है, टाइट्रेशन में वो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो चुका है। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा बराबर, न्यूट्रलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या होगा बराबर, इस दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, ये 1 होता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, pOH किसके बराबर होगा, p के भी 4, pH क्या आ जाएगा 10। कलर अभी जस्ट ऐसे भी समझ सकते हो दूसरे तरीके से, कलर अभी जस्ट चेंज ही किया, कलर अभी जस्ट चेंज करने का मतलब ये हुआ अगर कलर चेंज हुआ, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर कलर चेंज हुआ है इसका मतलब अभी तुरंत तुरंत चेंज हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स का और आयंस का कंसंट्रेशन लगभग इक्वल मानना है उस समय, कलर चेंज जैसे जस्ट चेंज ही हुआ है उस समय मॉलिक्यूल्स का और आयंस का कंसंट्रेशन जस्ट सेम मानना है। अगर ऐसा लिखा रहे तो भी लिख लेना कि when color will be changed at that time, when color will be changed at that time, उस समय मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन जिस समय चेंज होगा उस समय जस्ट उसी समय चेंज कलर अगर ऐसा वर्ड लिखा रहेगा आयंस का कंसंट्रेशन बराबर होगा। कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना है। इक्वेशन और बनाओ, पर at what pH इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान में रखना है, at what pH will 1.08 to 10 to the power minus 3 molar solution of an indicator with Kb equal to 1.08 to the power minus 10 चेंज कलर। देखो वही वर्ड लिखा है, तो तुम्हें अगर आगे क्वेश्चन आता है तो यही वर्ड लिखा हुआ मिलेगा चेंज कलर। जैसे ये वर्ड आता है चेंज कलर मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स और आयंस का कंसंट्रेशन सेम कर देना है। जैसे ही बोलेगा चेंज कलर तो मतलब उस समय आयंस और मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ होगा, कंसंट्रेशन बराबर हुआ तभी तो चेंज किया होगा, एक बढ़ा होगा एक। अब रेड से पिंक, रेड से मान लो येलो बना हो तो कैसे बना होगा, रेड डिसअपियर होता जा रहा होगा और येलो एपियर होता चला जा रहा होगा, तो एक डिसअपियर हो रहा और एक एपियर हो रहा, दोनों का एक का समय कंसंट्रेशन क्या होगा बराबर होगा, कि जिसका ज्यादा होगा उस समय येलो वाला का ज्यादा हो जाएगा, उस समय वाला कंडीशन लेना। इसका जल्दी बताओ पीएच क्या होगा। अच्छा तुम्हें जब भी तुम्हें केबी दिया जाए तो तुम सोच लेना पीओएच निकालना, समझ में आया क्या। अगर के ए दिया जाए तो वो पीएच निकलेगा डायरेक्ट, अगर केबी दिया जाए तो तुम पीओएच निकाल रहे होगे, यहाँ पीएच मत लिख देना। तो वो इंडिकेटर भी क्या होता है, दो टाइप, वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा। इसका आंसर क्या होगा, सही है, इसका आंसर आएगा 4। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे चेंज कलर, ये वैल्यू क्या होगा 1, 1 का वैल्यू 0, तो
पीओएच क्या आ जाएगा, पीके, पीके का वैल्यू कितना है 10, पीके सॉरी पीकेबी का वैल्यू 10 है, तो पीएच कितना हो जाएगा 4, पीएच हो जाएगा 4। ये किसके दिया है, भगवान ने दिया है, कोई हमें लेना देना नहीं। हाँ कंसंट्रेशन बराबर है तो वैल्यू पुट करो, ये कंसंट्रेशन पीएच कितना, इसका दोनों बराबर पड़ते थे, कैंसिल होने वाला है, तो देगा भी तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, दे तो हम इसका यूज नहीं करते, अगर यूज करते भी हैं दोनों कैंसिल आउट होने वाला है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तुमसे, और इस केस में ये दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, ये केवल इसके बराबर होगा। और ये भी चीज ध्यान रखना है, के भी दिया है तो पी ओ एच निकलेगा, और के दिया है तो पी एच निकलेगा, इसका कंसंट्रेशन दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कैंसिल आउट। इस केस में पीएच 4 हो जाएगा। फाइंड द मॉलिक्यूल्स एंड कंसंट्रेशन इंडिकेटर चेंज, क्यों दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, बराबर इसलिए होगा कि मान लो तुम पहले से मिथाइल और लिए हो रेड, अब ये कलर चेंज करना स्टार्ट किया तो रेड डिसअपीयर होगा, रेड डिसअपीयर होगा, और यहाँ येलो धीरे धीरे अपीयर होगा ना। इस केस में रेड रेड का कम होना, यानी इधर मॉलिक्यूल्स, मान लो मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, अब रेड डिसअपीयर होने का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और येलो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब आयंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक का घटना और एक का बढ़ना, एक समय ऐसा है कि दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, उस समय बिल्कुल मिक्सिंग होगा, मतलब कोई लगभग मिक्सिंग टाइप हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये पूरा और बढ़ जाएगा, ये कंप्लीट क्या दे देगा, क्या दे देगा, येलो दे देगा ना, कंप्लीट येलो दे देगा। तो बोल रहा है कि जस्ट उसी कंडीशन का आपको लेना है जिस कंडीशन में कलर चेंज हुआ है, मान के चलेंगे, जूम करना पड़ेगा, इसलिए कलर लिख लेना, जैसे ही वर्ड लिखेगा चेंज कलर, उसमें मॉलिक्यूल्स का आयंस बराबर लेना, ठीक है। ये सब चीजें छोटे छोटे चीजें ध्यान रखना है, और इससे ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है। इंडिकेटर एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं जहां पर तुम्हें पीएच रेंज के एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, पीएच रेंज वाला कल एक क्वेश्चन करवाया था, इस पे एक तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा कौन सा इंडिकेटर यूज किया, तीन ही चार टाइप के क्वेश्चन पूछेगा इसमें, एक पूछेगा कि कौन सा इंडिकेटर सुटेबल इंडिकेटर यूज किया जाए, और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट पीएच और चेंज कलर दे देगा, और तीसरा एक क्वेश्चन पूछता है रेंज, पीएच रेंज, तो पीएच रेंज वाला कल बताया था, ठीक है। अब उस पे कल मैं बोला था कि हमने 13 और 1 पे एज्यूम किया, अगर क्वेश्चन में दिया जाए तब हम कैसे बनाएं, अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो हम कैसे बनाएं, जो क्वेश्चन में कैसे देगा तुम कैसे बनाओ, तो पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है the acid form of an acid base indicator is yellow. Acid base form and acid base indicator is yellow in acid, किस इंडिकेटर का है वो नाम नहीं लिया, मतलब एसिड बेस जब एसिड है तो येलो इन एसिड मतलब एसिड है, एंड रेड इन बेसिक फॉर्म, रेड इन बेसिक फॉर्म, यानी वो लिख के दिया है कि जब एसिड है तो येलो है और जब बेस है तो रेड है, तो इंडिकेटर का नाम नहीं लिखा है। व्हाट इज पीएच रेंज, या यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज चेंज इन पीएच, रेंज निकाल लोगे तो चेंज इन पीएच भी निकाल लोगे, व्हाट इज चेंज इन पीएच, अरे दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ये भी पूछ लेगा ये भी पूछ लेगा, दोनों का आंसर एक ही तरह से, इन ऑर्डर टू चेंज, इन ऑर्डर टू चेंज from
80% येलो टू 80% रेड। तो इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। एक इंडिकेटर है, नाम नहीं लिखा, HIN, H प्लस है और IN इंडिकेटर माइनस। और आगे रेड कलर दे रहा है, सॉरी ये एसिड में येलो है और बेस में ये रेड। पीएच रेंज क्या होगा, यहां से क्वेश्चंस का सब समझ में आएगा। 80% येलो है, 80% येलो से 80% रेड देंगे, हम केस 1 देंगे। केस 1 में जब ये 80% येलो था, ये कितना परसेंट होगा, टाइम्स 20%। एक अलग अलग बनाना, ये अगर 80% था तो ये 20% होगा। केस 2 में, केस 2 में 80% रेड बन गया, यानी ये अगर 80% रेड होगा, ये 80% रेड है, मतलब ये इसको अगर मान लो येलो मानते हैं मॉलिक्यूल्स को, 20% मान लो ये येलो दिखा रहा है, ये रेड, येलो तब दिखाएगा ना जब इससे ज्यादा होगा, और ये रेड तब रेड मतलब 20%। जब रेड दिखाएगा तो क्या होगा, 80% ये होगा, 20% ये। दो केस होगा, जैसे कल तुम्हें बताया था मैंने कि IND अपॉन IND माइनस का एक बार 10 मानो और एक बार 1/10 मानो, यानी एक बार ये 80% है तो ये अपना कलर दिखाएगा, और एक बार ये 80% है तो ये अपना कलर दिखाएगा। कल मैं बोला भी था, एक बार 10 मानो एक बार 1/10 मानो, वही वाला कॉन्सेप्ट है। एक बार ये 80% ये होगा तो एक बार 80%, मान लो 80% ज्यादा है, ये 80%, एक बार ये ज्यादा है, ठीक है, एक बार ये ज्यादा है तो एक बार ये ज्यादा है, तब ये कलर दिखाएगा। तो उस ऐसे क्वेश्चन में कल बोला था, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो 1/10 हम कल रेंज निकाला भी था। तो इस क्वेश्चन में दिया है, दिया है मतलब 80% येलो, ये 20% कहां तक लेके गया है, 80% रेड तक लेके गया है, यानी ये मान लो रेड है, ये 80% और ये 20%। जस्ट उल्टा उल्टा होंगे, ये अगर 80% ज्यादा है एक समय ये 80% ज्यादा। अब इस केस में हम पीएच रेंज निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं पीएच रेंज। पीएच रेंज कल क्या लिखा था, पीकेए क्वेश्चन में मैं ये लिख दिया हूं पीएच रेंज। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज पीएच चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीएच माइनस लॉग यहां से हो जाएगा इन IN माइनस अपॉन ये अपॉन HIN। अब इसको रिवर्स मत कर देना, इसको केस 2 को बनाते समय, केस 2 को बनाते समय रिवर्स कर देना, नहीं ऐसे रहो। पीएच क्या हो जाएगा, पीके माइनस केस 1 में हम निकाल, केस 1 में ये 20 है तो ये 80 है, log 1/4 हो जाएगा, ये 20 है तो ये 80 है। और केस 2 में, ये केस 1 में, केस 2 में pk माइनस log ये 80 है तो ये 20 है। केस 2 इसका वैल्यू कम आएगा, लोअर रेंज होगा, इसका वैल्यू ज्यादा हो हाई रेंज है। अब ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें पीएच रेंज निकालना है। देखो यहाँ पर के का इसका वैल्यू दिया रहता है तो रेंज निकाल सकते हैं, हालांकि रेंज नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि के का वैल्यू नहीं दिया, क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा होगा। रेंज लिखना हो तो यही रेंज होगा, ध्यान रखना यही रेंज। अगर हमसे पीएच चेंज पूछा है, पीएच चेंज इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, log 1/4 का वैल्यू है, ये कम होगा या ज्यादा होगा, pKa माइनस log 4 हो गया और ये 1/4 हो गया।
माइनस लॉग 1/4 माइनस देख लेते हैं वाला ही आ गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉग 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या लिखता है माइनस लॉग 4 को क्या लिखता है माइनस लॉग 4 ठीक है ये क्या हो जाएगा गड़बड़ माइनस होने के बाद देखना कैलकुलेशन में माइनस होने के बाद जो इसका वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 log 4 ये आ रहा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log 2 के पावर 2 पहले चला जाएगा 4 log 2 ये बराबर और इसका वैल्यू रख दो 4 into log 2 का वैल्यू होता है 0.3 ये 1.2 आंसर आएगा थोड़ा कैलकुलेशन करना है इसमें तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन okay thanks to all